आप किसी न किसी ऐसे व्यक्ति को तो अवश्य जानते होंगे जिसे गाड़ी चलाना नहीं आता है। गाड़ी के सेंस से मतलब है कोई बाइक, कोई स्कूटर, कोई कार। हाँ, थोड़ा बहुत गाड़ी को इधर उधर घुमा लेता है वो। उसे इस बात का आभास भी नहीं होता है कि उसे गाड़ी चलानी नहीं आती है। फिर भी उसे लगता है कि उसे बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी चलाना आता है। कभी कभी तो उन्हें यह भी विश्वास हो जाता है कि वो संसार के सबसे अच्छे ड्राइवर हैं। इसे कहा जाता है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये एक बायस है, फिजिकल बायस है, जिसका अर्थ होता है पूर्वाग्रह। यानी किसी तथ्य के बारे में पहले से ही अपनी धारणा बना लेना, जिसके कारण व्यक्ति को अपनी योग्यताओं, अपनी क्षमताओं के संदर्भ में कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं, जिस कारण वो दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और अपने साथ साथ दूसरों का भी नुकसान करते हैं। यही स्थिति कमोबेश स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलती है। बहुत सारे ट्रेडर्स इसी डनिंग क्रूगर इफेक्ट का शिकार होते हैं, उससे पीड़ित होते हैं। कोई किताब कहीं से पढ़ ली, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लिया, कुछ वीडियो देख लिए, कुछ इंडिकेटर के बारे में जान लिया और कुछ चार्ट देख लिए, चार्ट पैटर्न को समझ लिए और ये मान बैठे कि उन्हें ट्रेडिंग आ गई और उतर पड़ते हैं स्टॉक मार्केट में अपने इसी ज्ञान को लेकर अपने पराक्रम का प्रदर्शन करने। लेकिन उसका परिणाम सिर्फ लॉस, लॉस और लॉस। इसलिए इस डनिंग क्रूगर इफेक्ट से बचिए। पहले एक एक चीज को बारीकी से समझिए, सीखिए, फिर मैदान में उतरिए, क्योंकि अर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट लर्निंग। बगैर सीखे, बगैर जाने आप किसी भी काम में महारत हासिल नहीं कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल आस्क फॉर वेल्थ में। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी शानदार, बेहतरीन और सुपर कंटेंट वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। आज हम इस वीडियो में ट्रेडिंग मेथड के विषय में बात करेंगे। आज भी स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं और वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, काफी समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम, उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि कितने तरह से ट्रेडिंग करते हैं। और तो और उन्हें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर भी पता नहीं होता है। किसी के कहने पर या कोई बढ़िया सी न्यूज आ जाने के कारण किसी स्टॉक को ये सोचकर खरीद लेते हैं कि इसमें प्रॉफिट होगा, अच्छा मुनाफा बनेगा, और मुनाफा होने पर उसको हम सेल कर देंगे कुछ दिन के लिए और इस तरीके से ट्रेडिंग कर लेंगे। लेकिन जब उसी स्टॉक के दाम नीचे गिरने लगते हैं तो आप उस स्टॉक को होल्ड करते हैं, और जब उस स्टॉक के प्राइस 1 महीने, 2 महीने, साल, 2 साल उस लेवल पर नहीं आते हैं जिस लेवल पर आपने खरीदा है, तो आप उस स्टॉक को होल्ड करने लगते हैं, होल्ड करते हैं। यानी आप ये कहते हैं कि हमें तो नुकसान हो रहा है, हम क्यों इससे एग्जिट करें, और आप एक इन्वेस्टर बन जाते हैं। यानी बिना किसी रणनीति के स्टॉक में एंट्री करते हैं, ना स्टॉप लॉस लगाते हैं, ना टारगेट सेट करते हैं और ना ही एग्जिट टाइम सेट करते हैं। अगर ऐसे ट्रेडिंग करेंगे तो सिर्फ एक ही चीज होगी, नुकसान, नुकसान और सिर्फ नुकसान। आपको इस बात को भली भांति समझना होगा कि अगर स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव करना है तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा, आपको चीजों को समझना होगा, तभी आप सफल हो पाएंगे।
और इस स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक सरवाइव कर पाएंगे। इसी क्रम में आज ट्रेडिंग कितने तरह से होती है और उसके क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं और ये आपको किस तरह से इफेक्ट करती है, इसके बारे में जानेंगे। मैं आपको इसको समझाने के लिए 5 भागों में बांट रहा हूं, जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, डिलीवरी, ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग प्रमुख रूप से है। कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग और डिलीवरी को एक ही रूप में तथा फ्यूचर और ऑप्शन को एक ही सेगमेंट मानते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको एक एक चीज बारीकी से समझाना है, इसलिए हम इन सेगमेंट को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे। इन 5 सेगमेंट को हम ट्रेडिंग मेथड, टाइम पीरियड, मनी नीडेड कितने पैसे की जरूरत है, लॉस फैक्टर और रिस्क फैक्टर से समझेंगे। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं इंट्राडे की। तो इंट्राडे में अगर बात की जाए सबसे पहले, तो इंट्राडे का मतलब होता है एक ही दिन में आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है और उसी दिन सेल करना है, उसे दूसरे दिन आप होल्ड नहीं कर सकते, दूसरे दिन उसको कैरी ओवर नहीं कर सकते। इसमें टाइम पीरियड की बात की जाए तो सुबह 9:15 से 3:30 के अंदर आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी होती है। यानी अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है या कोई स्टॉक बेचा भी है तो आपको उसी दिन उस ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट करना होगा, यानी उस पोजीशन को आप नेक्स्ट डे कैरी ओवर या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर मनी नीडेड की बात की जाए, कितने पैसे की जरूरत होती है इस इंट्राडे ट्रेडिंग को करने के लिए, तो इसमें मुख्य रूप से 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की अमाउंट की जरूरत होती है। क्योंकि अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आपको आपकी ब्रोकरेज हाउस 5 गुना या 6 गुना आपको मार्जिन दे देगी। यानी अगर आप 10,000 रुपए आपके अकाउंट में है तो आप 60,000 रुपए या 70,000 रुपए तक के स्टॉक आप उस दिन खरीद या बेच सकते हैं। अब यहाँ पे लॉस फैक्टर की बात की जाए तो ऐसी ट्रेडिंग में आपको 20% या उसके आसपास या उससे कम। अब अगर यहाँ लॉस फैक्टर की बात की जाए तो आपको 5%, 10%, 15% या अधिकतम 20% तक लॉस हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात ये याद रखिएगा, सिर्फ लॉस नहीं हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन उसकी संभावना चूंकि कम है इसलिए हम यहाँ पर लॉस फैक्टर की बात को ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि हमें पहले ये देखना है कि नुकसान नहीं करना है। अगर हम नुकसान करने से बचेंगे तो प्रॉफिट तो अपने आप ही जनरेट कर लेंगे। तो जो हमारा लॉस फैक्टर है, जो हमारा नुकसान का सेगमेंट है, वो लगभग 20% का है। अगर रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो इंट्राडे कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से रिस्की है, यानी इस कॉन्सेप्ट में बहुत रिस्क है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को या इस ट्रेडिंग को वो ही लोग करते हैं जो या तो एक्सपर्ट होते हैं, जो या तो सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। तो ये है इंट्राडे का कॉन्सेप्ट। अगला पॉइंट है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग की अगर बात की जाए तो इसमें टाइम पीरियड 5 से 15 दिन या उससे अधिक हो सकता है। मनी नीडेड की अगर बात की जाए तो मनी नीडेड इसमें पैसे की आवश्यकता होती है आपकी कैपेसिटी के अनुसार। आप जितने पैसे का शेयर लेना चाहते हैं, सपोज दैट आपके खाते में 50,000 रुपए हैं और आपको ऐसा लगता है कि आने वाले 1 सप्ताह में या 2 सप्ताह में इस स्टॉक के प्राइस ऊपर जाने वाले हैं, तो आप ऐसा प्रेडिक्शन लेकर उस 50,000 रुपए से उस तेजी होने वाले स्टॉक में एंट्री कर लेते हैं, यानी उस स्टॉक को खरीद लेते हैं। यानी आपके पास 50,000 रुपए की मनी है तो आप 50,000 रुपए के स्टॉक को
खरीद लेते हैं और उस स्टॉक को लेकर बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कभी कभी 15 दिन या 1 महीने। और आप ये देखते हैं कि जब आपके लिए हुए स्टॉक का टारगेट हिट होता है तो आप उससे एग्जिट करते हैं, या कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप उससे एग्जिट कर देते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में जब किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले टारगेट, स्टॉप लॉस, एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट इसका प्लान पहले से ही बना लेते हैं और इसी प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। अगर यहां पे लॉस फैक्टर की बात की जाए तो स्विंग ट्रेडिंग में लॉस फैक्टर बैलेंस होता है, क्योंकि आपने सब कुछ पहले से तय कर रखा है कि क्या प्रॉफिट है, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पर आप जब अपना प्लान को फॉलो करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप उसी पे उस पोजीशन से एग्जिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका लॉस फैक्टर बैलेंस होता है, और उसी की तरह जब लॉस फैक्टर बैलेंस होता है तो रिस्क फैक्टर भी बैलेंस होता है। तो इस तरह से स्विंग ट्रेडिंग को आप 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन तक होल्ड कर सकते हैं, यानी कैरी ओवर कर सकते हैं। यहाँ पे इंट्रा डे की तरीके 1 डे में उसको काटना नहीं है, उसको सेल नहीं करना है, क्योंकि आपने जो स्टॉक लिए हैं उसका पूरा पैसा आपने चुका दिया है। इसलिए उस स्टॉक को आप जब तक आपकी इच्छा है आप होल्ड कर सकते हैं, जब आपका मन करे तब आप उसमें एग्जिट करिए, ये आपके ऊपर है। तो ये होती है स्विंग ट्रेडिंग। अगला ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है हमारा डिलीवरी। डिलीवरी को अगर कहा जाए तो डिलीवरी जो है स्विंग ट्रेडिंग से थोड़ा आगे की प्रक्रिया है, यानी जिस प्रकार से स्विंग ट्रेडिंग होती है उसी प्रकार से डिलीवरी भी होती है। डिलीवरी यानी कुछ लोग इसे कैश भी कहते हैं, कैश सेगमेंट में हम जो है ट्रेडिंग करेंगे तो इसको डिलीवरी या कैश सेगमेंट कहा जाता है। अब इसमें अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो ये आपकी इच्छा पे निर्भर है कि आप जिस स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं उस स्टॉक से आपको कब निकलना है, ये आपके ऊपर है। मनी नीडेड की बात की जाए तो ये आपकी कैपेसिटी पे निर्भर करता है कि आप कितना पैसा इसमें लगाना चाहते हैं। सपोज दैट आप 1 लाख रुपए लगाना चाहते हैं और आप 3 साल के लिए लगाना चाहते हैं, या 2 साल के लिए लगाना चाहते हैं, या 1 साल के लिए लगाना चाहते हैं, तो आप उस 1 लाख रुपए से उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर लीजिए और आराम से उस स्टॉक के प्राइस को वॉच करते रहिए कि प्राइस घट रहा है कि बढ़ रहा है। यहाँ डिलीवरी कॉन्सेप्ट में एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि इसमें टाइम फैक्टर बहुत वैल्यू करता है। यानी अगर आपने कोई क्वालिटी स्टॉक लिया है, बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने अगर कोई क्वालिटी स्टॉक लिया है और उसमें आपने टाइम वैल्यू को महत्व दिया है तो डेफिनेटली पैसा बनेगा और बहुत ही हैंडसम मनी बनेगा, ह्यूज मनी बनेगा। और अगर रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो डिलीवरी सेगमेंट फुल्ली सेफ इन्वेस्टमेंट या फुल्ली सेफ ट्रेडिंग है, यानी आप डिलीवरी में ट्रेड करके कभी भी लॉस नहीं करेंगे, लेकिन सही तरीके से, सही व्यू से, सही एनालिसिस से और सही प्रेडिक्शन से अगर इस तरीके के सेगमेंट में आप अपने पैसे को लगाएंगे, अपने मनी को लगाएंगे और पेशेंस बनाए रखेंगे, समय का वैल्यू देंगे, समय को सही महत्व देंगे, तो डेफिनेटली पैसा बनेगा ही बनेगा, कोई रोक नहीं सकता। तो ये है डिलीवरी की पावर। अगले कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं जिसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में ट्रेडर को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग ही वो प्लेटफॉर्म है जिसमें इंस्टेंट पैसा बनता है, यानी जल्दी से पैसा बनता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन सिर्फ पैसा बनता ही नहीं है मेरे दोस्त, पैसा आपका जाता भी है, नुकसान भी होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में समझेंगे। अगर इसके टाइम पीरियड की बात की जाए तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हर वीकली और मंथली एक्सपायरी होती है, यानी आपको हर वीक में प्रत्येक गुरुवार को और मंथ के
आखिरी गुरुवार को आपने जो पोजीशन ली है उससे आपको एग्जिट होना ही होना है। अब इसमें अगर मनी नीडेड की बात की जाए तो इसमें 5,000 से 10,000 या कभी कभी उससे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। अब समझते हैं इसकी थ्योरम। इसके अंतर्गत आपको स्टॉक लॉट में खरीदना या बेचना होता है। यहाँ आप स्टॉक खरीद भी सकते हैं और स्टॉक को बेच भी सकते हैं, लेकिन एक सप्ताह या एक महीने के लिए। आप इसमें 50, 100 या 200 शेयर अपनी मर्जी के अनुसार नहीं खरीद सकते। आप इसमें दी गई लॉट के अनुसार ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे किसी कंपनी XYZ का लॉट साइज 4,000 शेयर का है और उस कंपनी के शेयर का प्राइस 100 रुपये है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में उसका प्रीमियम 3 रुपये का है। यानी 4,000 शेयर का लॉट है, 100 रुपये शेयर का प्राइस है और ऑप्शन का प्रीमियम 3 रुपये है। अब इसी ट्रेडिंग को अगर आप ऑप्शन की जगह कैश या डिलीवरी में करोगे तो आपको 4,000 शेयर के 100 रुपये के हिसाब से 4 लाख रुपए की जरूरत होगी। यानी आप अगर इसी कॉन्सेप्ट को ऑप्शन की जगह डिलीवरी या कैश में आप इसको करेंगे तो आपको करीब करीब 4 लाख रुपए की जरूरत होगी। लेकिन यही ट्रेड जब आप ऑप्शन में लेंगे तो चूंकि ऑप्शन में इसके प्रीमियम है 3 रुपये, तो आपको 4,000 शेयर्स 3 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपये में मिल जाएंगे। लेकिन ऑप्शन में आपका मनी वीकली या मंथली जीरो भी हो सकता है। जी हाँ, ये जो 12,000 रुपये आपने लगाए हैं ये जीरो भी हो सकते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि ऑप्शन में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो भी कॉल या पुट आपने खरीदी है अगर वो पूरा नहीं हुआ तो आपका दिया गया सारा प्रीमियम जीरो हो जाएगा, यानी आपकी कैपिटल जीरो हो जाएगी। डिलीवरी में आपने 4 लाख का भले खरीदा था, लेकिन स्टॉक के प्राइस गिरने पर ही आपके पैसे का नुकसान होगा और बढ़ने पर आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन ऑप्शन में जो आपने 12,000 रुपये दिए हैं, अगर आपका प्रेडिक्शन काम नहीं किया तो आपके पैसे जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका प्रेडिक्शन काम कर गया, आपने ये कहा, आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि ये 100 रुपये का जो शेयर है ये 105 रुपये का इस महीने हो जाएगा, और सपोज दैट वो शेयर 106 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये या इससे ज़्यादा चला गया, यानी 105 रुपये से ऊपर, तो आपका यही 12,000 रुपये 24,000, 30,000 और 36,000 भी हो सकता है। यानी 2 गुना, 3 गुना भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने 105 रुपये का प्रेडिक्शन किया था और शेयर के प्राइस उस दिए गए पर्टिकुलर टाइम तक 105 रुपये से नीचे रह गए, यानी 104 रुपये, 103 रुपये ये रह गए, तो आपका दिया गया प्रीमियम जो कि 12,000 रुपये है वो जीरो हो जाएगा। जी हाँ, तो इस प्रकार इसमें अगर हाई रिटर्न की संभावना है तो हाई रिस्क भी होता है, लेकिन रिटर्न की संभावना बहुत कम होती है और रिस्क की संभावना बहुत ज्यादा होती है। सेबी के दिए गए डेटा फैक्ट के अनुसार ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 ट्रेडर, जी हाँ 10 में से 9 ट्रेडर को नुकसान होता है। यानी सीधे सीधे सेबी ये इंडिकेट करना चाहता है कि अगर 10 ट्रेडर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें से सिर्फ एक का ही प्रॉफिट होता है, बाकी 9 का नुकसान होता है। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग पूरी तरह से रिस्की है, फुल्ली रिस्की, और ये मुख्य रूप से एक्सपर्ट ट्रेडर का काम है जो हर समय स्क्रीन पर
अपनी नजरें गड़ाए बैठे रहें। और इस सेगमेंट में सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर नजर हटी तो जेब कटी। इस तरह से ऑप्शन ट्रेडिंग में नए और कम जानकार लोग ना करें, क्योंकि नए और कम जानकार लोगों के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग एक बुरे सपने की तरह है। इसलिए इस ट्रेडिंग से बचें। मार्केट में ट्रेडिंग के और भी कॉन्सेप्ट हैं, पहले उनको फॉलो करें। धीरे धीरे जब उसकी जानकारियां आपको हो जाए, आपको ऐसा लगे कि आपके कुछ प्रेडिक्शन सही जाते हैं, तभी इस कॉन्सेप्ट में अपनी किस्मत, अपने भाग्य को आजमाइए, वरना इससे दूर ही रहिए। और अब हम आते हैं अपने सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट पे, यानी फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है, क्योंकि इसमें भी पैसा इंस्टेंट बनता है, जल्दी से बनता है। लेकिन अगर जल्दी से पैसा बनता है तो उसका एक नुकसान ये, जल्दी से नुकसान भी होता है। यानी अगर हाई प्रॉफिट के चांस हैं तो हाई लॉस के भी चांस हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग भी टाइम स्पेसिफिक होती है। इसमें भी आप स्टॉक को खरीद भी सकते हैं और स्टॉक को बेच भी सकते हैं। प्रत्येक मंथ के लास्ट थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होती है, यानी आपने जो पोजीशन एग्जीक्यूट की है, चाहे वो सेल की हो चाहे बाई की हो, उसको आपको लास्ट थर्सडे तक एग्जिट होना है, उसको पूरा करना है, सेटलमेंट करना है। हालांकि मंथ के बीच में भी जब आपको लगे कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार इस ट्रेडिंग से, इस फ्यूचर कॉन्सेप्ट से बाहर भी निकल सकते हैं, अपनी पोजीशन से एग्जिट भी हो सकते हैं। और इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह आपका मनी जीरो कभी नहीं होता है, जीरो नहीं होता है। फ्यूचर सेगमेंट में भी ऑप्शन की तरीके लॉट में बाई और सेल होता है, लेकिन इसमें लॉट का जो भी मूल्य होता है उसको 22% मार्जिन, जो भी लॉट साइज का टोटल वैल्यू होगी उसका 22% आपको मार्जिन के रूप में देना होता है। सपोज दैट कोई एबीसी कंपनी है और उसका लॉट साइज 5000 शेयर्स का है और उस एबीसी कंपनी के शेयर का प्राइस 200 रुपये है, 200 रुपये पर शेयर ट्रेड कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर आपको 5000 शेयर 200 रुपये के मूल्य पर खरीदने होंगे तो आपका मनी लगेगा 10 लाख रुपए। लेकिन अगर यही ट्रेडिंग आप फ्यूचर ट्रेडिंग में करेंगे तो आपको उसका 22%, यानी जो टोटल शेयर वैल्यू है उसका 22%, यानी 10 लाख रुपए का 22%, 2,20,000 रुपए आपको मार्जिन के रूप में देने होंगे और आप वो 10 लाख रुपए के शेयर्स फ्यूचर के माध्यम से बाई या सेल कर लेंगे। अब अगर आपका खरीदा हुआ शेयर्स या स्टॉक 200 रुपए का जो आपने खरीदा था वो अगर 220 रुपए हो जाता है, यानी आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो चूंकि आपने 5000 शेयर खरीदे हैं तो 5000 इंटू 20, यानी आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। और यदि स्टॉक का मूल्य 200 से गिरकर 180 पे चला जाए तो आपको 20 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो यहां भी आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, आपका पैसा जीरो नहीं होगा, क्योंकि जब आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ था तो आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था और आपने 2,20,000 रुपए मार्जिन के दिए थे, यानी 2,20,000 वो और 1 लाख रुपए प्रॉफिट का, यानी आपके 3,20,000 रुपए हो गए जो आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया तो आपने 2,20,000 रुपए लगाए थे, तो 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, वो 1 लाख रुपए का नुकसान घटा के आपको 1,20,000 रुपए वापस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से फ्यूचर ट्रेडिंग हाईली रिस्की ट्रेडिंग होती है और ये भी
एक्सपर्ट ट्रेडर के द्वारा ही की जाती है, यानी इसको भी एग्जीक्यूट एक्सपर्ट ट्रेडर ही करते हैं ज़्यादातर। तो इस प्रकार से ये 5 ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए, जिसमें इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, डिलीवरी या कैश, ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग, इस 5 तरीके की ट्रेडिंग होती है जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। लेकिन सबसे सेफ और रिस्क फ्री ट्रेडिंग होती है डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी यानी कैश सेगमेंट। सेबी का डेटा फैक्ट भी यही बताता है कि अगर आप कैश सेगमेंट में या डिलीवरी सेगमेंट में ट्रेड करते हैं तो आपको तगड़ा पैसा बनता है, मोटा पैसा बनता है। मार्केट के बड़े बड़े ट्रेडर्स, म्यूचुअल फंड हाउस, FII इसी सेगमेंट से पैसा बनाते हैं। तो इस तरह से आप अपनी स्किल का, अपने पोटेंशियल का, अपने कैलिबर का यूज करिए और इस सेगमेंट में मास्टरी करिए, तब स्टॉक मार्केट से पैसा बनेगा और बहुत तगड़ा पैसा बनेगा। और स्टॉक मार्केट में कोई ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह अवश्य लें, अपनी स्वयं की एनालिसिस करें, चीज़ों को सीखने की कोशिश करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में खुश रहें, मस्त रहें। वीडियो के संदर्भ में अपनी राय अवश्य दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।